Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 7 students. So here is unit number 20, The Lake Isle of Innisfree by William Butler Yeats. Today we are going to discuss words and their synonyms. The first word is be loud glade. So be loud glade meaning a clear open space in the forest which is full of the buzzing of bees. एक फॉरेस्ट में एक ऐसी खुली जगह जहाँ पे सिर्फ मक्खियाँ जो हैं वो बज़ करती हैं। एक ऐसा एरिया जहाँ पे जो बी हाइव है वो पास हो और वहाँ पे मक्खियाँ जो है ना मक्खियाँ ही मक्खियाँ जो है ना वो गर्दिश कर रही हों। कोर कोर का मतलब होता है इनर मोस्ट पार्ट। अच्छा कोर हमारे जो अर्थ के अगर हम साइंटिफिक उसमें देखें तो कोर होता है हमारी अर्थ के जितने भी क्रस्ट मेंटल और कोर जो है ना हमारा इनर मोस्ट पार्ट है अर्थ का। तो कोर का मतलब होता है गहराई, सबसे अंदर वाला हिस्सा। लैपिंग लैपिंग का मतलब होता है मूविंग इन जेंटल वेव्स। जेंटल वेव्स की तरह जो है ना वो मूव करना, लैप करना, जिससे वाटर लैप करता है। लिनेट लिनेट होता है एक स्मॉल सा बर्ड होता है, बिल्कुल चिड़िया जितना, और ब्राउन से कलर का होता है लेकिन इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्पैरो। और ये सिंक करता है, सॉन्ग बर्ड इसे कहा जाता है। अ स्मॉल ब्राउन सॉन्ग बर्ड, वेरी स्मॉल होता है। वेल वेल होता है बेसिकली, वेल का मतलब होता है नकाब, लेकिन यहाँ पे है इट मीन्स अ थिन कवरिंग यूजली worn by a woman to hide her face, यानी नकाब। हेयर द वेल इज़ वन ऑफ द मिस्ट। अच्छा मिस्ट सुबह के वक्त जब हम उठते हैं तो जो नमी होती है उसको भी हम वेल कहते हैं। तो यहाँ हेयर इन दिस पोएम द राइटर हैज़ गिवन नेम वेल टू मिस्ट। वेटल्स वेटल्स होते हैं इंटरलेस्ड रोड्स एंड ट्विग्स यूज्ड फॉर फेंसेस, वॉल्स और रूफ्स। इंटरलेस्ड ठीक है। अच्छा यहाँ वेटल्स होते हैं घास फूस और ये जो काने जो होते हैं उससे बनी हुई जो बाड़ें होती हैं ना, उससे जो हम रॉड्स वगैरह जिनसे छतें आमतौर पे बनाई जाती हैं विलेज एरियाज़ में, गांव के एरियाज़ में, उसे कहा जाता है वेटल्स। और साथ में इसके क्ले जो होती है ना, चिकनी मिट्टी, वो भी ऐड हुई होती है, तो वेटल्स जिससे एक पूरी झोंपड़ी जो है ना वो बनती है। ग्लिमर ग्लिमर का मतलब होता है चमकना, जैसे स्टार्स ट्विंकल करते हैं, कभी उनकी लाइट कम होती है कभी ज़्यादा होती है। अ स्मॉल अनस्टेडी लाइट, एक छोटी ऐसी रोशनी जो कि कभी ब्लिंक होती है और कभी जलती है, लाइक द स्टार्स। सो ग्लिमर मीन्स ट्विंकल। So in the next video we will discuss explanation of this poem. Thank you so much.